हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी, जो कि बहुत अमेजिंग बनती है, फटाफट बन जाती है। कोई भी लंबा चौड़ा प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना होगा इस सब्ज़ी को बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ढाबा स्टाइल सब्ज़ी आज हमने बनाकर तैयार करी है। आप इसे पराठा, नान, पूरी किसी के भी साथ खाए, बहुत अमेजिंग लगती है। रेसिपी को बनाना बहुत ही सरल है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मैं आपको दूंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर बनाना। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले बनाया जाएगा इसका एक स्पेशल मसाला। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं, बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम 2 टेबल स्पून धनिया। मैं आज आपको 600 ग्राम पनीर के हिसाब से मेजरमेंट दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं और जितनी भी मात्रा में सब्जी बना रहे हैं उस हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं। 600 ग्राम्स पनीर के हिसाब से मैं आपको मसाला बनाकर दिखा रही हूँ। तो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, आधा टेबल स्पून काली मिर्ची के दाने और 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें। तो यहाँ पर इस मसाले को आपको लो फ्लेम पर भूनना है। तब तक भूनिए जब तक इसका कलर ना बदल जाए या फिर अच्छी सी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। आप इस मसाले को बनाकर इसका फाइन पाउडर ना बनाएं, आपको बिल्कुल कोर्सली इसको पीसना है। देखिए बिल्कुल ऐसे पीसिए इसे। हमारा मसाला तो भुनकर तैयार हो गया है। सबसे पहला काम आपको वही करना है, सूखा मसाला भूनकर तैयार करना है। अब मैंने लिया है 4 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। 4 से 5 लहसुन की कली हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद मैंने लिए है 5 बड़े टमाटर। मेज़रमेंट कैसे लेना है आपको, जितनी भी प्याज आपने ली है उसका दुगना टमाटर इसमें जाता है। और जो टमाटर है इसका छिलका निकाल कर इसका फाइन पेस्ट बनाना है। एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कीजिए। सबसे पहले आप सूखे मसाले को पीस कर तैयार करना, फिर ग्रेवीज़ के लिए टमाटर प्याज का पेस्ट भी बना लेना, बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद एक कढ़ाई रखना, गैस के ऊपर मीडियम फ्लेम पर गर्म करना। उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल देना और तेल अगर सरसों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर मीडियम साइज़ का प्याज जैसे अगर आपने लिया है तो उसको 4 टुकड़ों में कट करना, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और प्याज की एक एक करके पंखुड़ी निकाल लेना। अब ये जो पंखुड़ी हैं 2 से 3 प्याज की मैंने ली हैं और 600 ग्राम पनीर की सब्ज़ी मैं आज बना रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज की पंखुड़ी निकाल कर तैयार करी है। और ये जो पंखुड़ी हैं इनको 40 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनना है, लगातार चलाते हुए। इस तरीके से बनाई गई सब्ज़ी बहुत ही शानदार बनती है। ये जो प्याज हैं इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन केस आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज आप अवॉइड कर सकते हैं और प्याज के बाद का प्रोसेस फॉलो कीजिए। तो 40 सेकंड के लिए प्याज को भूनना है, उससे ज़्यादा ना भूनें। बिल्कुल ऐसे ही मैंने 2 से 3 शिमला मिर्ची ली है मीडियम साइज़ की और उनके भी स्क्वायर पीसेस कट किए हुए हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि जितने भी पीसेस आपने कट किए हैं शिमला मिर्ची के, इनका जो साइज़ है वो सेम हो और इनको भी 40 सेकंड्स यानी कि 40 सेकंड के लिए आपको मीडियम फ्लेम पर भूनना है। इससे ज़्यादा इन्हें बिल्कुल ना भूनें। और यह 600 ग्राम्स पनीर यानी कि 600 ग्राम पनीर, जिसको मैंने बराबर टुकड़ों में कट किया हुआ है और उसी तेल में जिसमें हमने शिमला मिर्ची प्याज को भुना है। अगर आपको लगता है कि तेल कम है तो थोड़ा सा तेल और डाल दीजिए। उसके बाद उसमें ½ टीस्पून डालें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कलर के लिए बहुत अच्छा कलर देगी सब्ज़ी में। और ये जो 600 ग्राम पनीर मैंने लिया है इसको इसमें डाल देंगे और 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको शैलो फ्राई करेंगे। इसमें ये जो पनीर है इसको क्रिस्पी नहीं करना है, कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। पनीर पे यहाँ पर आप नमक डालिए और आधा नींबू निचोड़ दीजिए। तो नमक स्वाद के हिसाब से नहीं डालना है, हल्का सा ही डालिए और आधा नींबू निचोड़ दीजिए और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करिए। फ्राई करने के बाद आप इसे बाहर निकाल लीजिए। इतना ध्यान रखना है कि पनीर का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पनीर का कलर चेंज हो गया या इसने एक लेयर पकड़ ली, क्रिस्पी लेयर, तो यह बाद में अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करें मीडियम फ्लेम पर। और बस ये फ्राई हो गया है, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब एक टमाटर मैंने लिया है बड़े साइज़ का और टमाटर के टुकड़े मैंने बीज निकाल कर, आप ध्यान दें कि टमाटर के बीज इस्तेमाल नहीं किए हैं, बीज निकाल कर टुकड़े कट करके इसको 10 सेकंड के लिए फ्राई करके बाहर निकाल लीजिए, ओनली 10 सेकंड के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी सब्जी हमने भून ली है और तेल इसमें अच्छी क्वांटिटी में है, इसलिए ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तेल में सबसे पहले 2 तेज़पत्ता डालेंगे, फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे।
उसके बाद प्याज का जो पेस्ट था ना वह डालेंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज के बाद का प्रोसेस फॉलो करें। यहाँ पर आप डायरेक्ट टमाटर डालकर सब्ज़ी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनेगी। तो जैसे कि मैं प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ तो प्याज को आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, इस बात का ध्यान रखें। धीरे धीरे जैसे आप इस प्याज को भूनेंगे ये क्वांटिटी में कम दिखना शुरू हो जाएगी। जल्दबाजी में प्याज नहीं भूननी है, नहीं तो कच्चा फ्लेवर सब्ज़ी का स्वाद बिगाड़ देगा। लो फ्लेम पर इसे भूनिए, धीरे धीरे भूनिए, 4 से 5 मिनट में भून जाएगा। ये देखिए क्वांटिटी में कम दिखने लगी है प्याज, तेल भी अलग होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालिए, अच्छे से मिला दीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही टमाटर के पेस्ट को भी भूनना है। इस तरीके से जब आप कढ़ाई पनीर बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपने सब्ज़ी ढाबे से मंगवाई हो। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक एज़ पर टेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। इस सब्ज़ी में ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है, हमने जो कढ़ाई मसाला बनाया है ना वही इसको बहुत टेस्टी बना देगा। 1 टेबल स्पून डालेंगे कसूरी मेथी। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है और फ्रेश मेथी है घर में तो आप वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी बहुत शानदार बनेगी। अब मैंने इसमें डाला है 2 से 3 टेबल स्पून घर की मलाई। टोटली ऑप्शनल है। यूजुअली जो कढ़ाई पनीर होता है ट्रेडिशनली उसमें मलाई नहीं जाती है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और मलाई डालने के बाद अच्छे से मिला दें, फ्लेम लो टू मीडियम रखें और जो कढ़ाई मसाला पीसा था ना वह सारा डाल दीजिए। जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ 600 ग्राम के हिसाब से बता रही हूँ, तो मैंने सारा डाला है। अब जो सब्जी हमने भून कर रखी थी ये भी डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। सब्जी में मलाई और कढ़ाई मसाला डालने के बाद वो जो मसाला था उसको तब तक पकाना है जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। और जैसे ही मसाले से तेल अलग होना शुरू हो जाएगा तब उसमें आप डालिए ये जो फ्राइड सब्ज़ी है ये और पनीर। सारी चीज़ें डालने के बाद आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालिए पानी। आप कितनी मात्रा में ग्रेवी पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें डाला है और सब्जी को अच्छे से मिला दिया है। तो पनीर ऐड करने के बाद सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट पकाइएगा मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी सब्जी बिल्कुल ऐसी बनकर तैयार होगी जैसे ढाबे से आई हो। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर से भरी हुई। ये देखिए, तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है, लेकिन मैं इसमें डालूंगी एक और ट्विस्ट। 50 ग्राम पनीर को कद्दूकस करके इसमें डालिए। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको ये लुक में देखने से कि सब्ज़ी आपने ढाबे से ही ली है, इतनी शानदार लगती है। तो कद्दूकस किया पनीर डालकर अच्छे से मिला दीजिए और हरा धनिया डाल दीजिए ऊपर से थोड़ा सा। तो पनीर वगैरह डालने के बाद सब्जी को ज़्यादा देर तक बिल्कुल ना पकाए, नहीं तो पनीर चूई हो जाएगा। इसे 2 से 3 मिनट ही मीडियम फ्लेम पर पकाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ढाबा स्टाइल गर्मा गर्म कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है। देखा आपने कितना सरल है इसे बनाना। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग सब्ज़ी लग रही है। तो अपने घर में बिल्कुल इस तरीके को फॉलो करके सब्ज़ी एक बार ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो बहुत ही सरल है ये रेसिपी, लेकिन बहुत ही शानदार, बिल्कुल ढाबा स्टाइल सब्ज़ी बन गई है हमारी। पूरी पराठा नान के साथ आप इसे खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। कढ़ाई पनीर बहुत शानदार बना है, बहुत टेस्टी बना है, लेकिन इस सब्ज़ी को बनाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्याज के जो टुकड़े हैं उनको समान मात्रा में काटें और सेम आपको शिमला मिर्ची के टुकड़े भी समान मात्रा में काट कर तैयार करने हैं। उसके बाद आपने जो पनीर लिया है उसको भी समान टुकड़ों में कट कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट टिप होती है कढ़ाई मसाला बनाने के लिए उसका मसाला। जो हमने मसाला घर में बनाकर तैयार किया है, आप इसे एक बार बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि मसाले को दरदरा पीसना है। फाइन पाउडर अगर आप बना लेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। आप इसे इमामदस्ते में भी कूट सकते हैं या फिर मेरी तरह मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन दरदरा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस तरह की ईज़ी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए। और आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।